यह मस्तिष्क बदलाव आप तक आने वाली सच्चाई को रोक लेता है। ये जो मस्तिष्क का बदलाव है आप तक आने वाली सच्चाई को रोक लेता है। उदाहरण के लिए देखो, आप असंख्य चीजों को देखते हैं, असंख्य, इनफाइनाइट, है ना, देखते हैं ना, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ को ही व्यक्त करते हैं, जिन चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं। जस्ट अबाउट थिंग, जिन चीजों के बारे में भी आप सोच सकते हैं, आपके लिए सिर्फ उन्हीं चीजों का महत्व होता है। उन्हीं चीजों का क्या होता है? महत्व होता है। सूक्ष्म स्तर पर होने वाले इस पूर्व संसाधन के द्वारा आप सच्चाई के अनुभव को नियंत्रण कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं? नियंत्रण कर पाते हैं, ताकि क्या, यह सब आपके मस्तिष्क में ठीक से बैठ जाए। आपके मस्तिष्क में क्या है? ठीक से बैठ जाए। दरअसल आपकी चेतना वास्तविकता के बजाय आपके मानसिक प्रतिरूप का अनुभव कर रही है। क्या कर रही है? अनुभव कर रही है। आपको इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। देखो, हर पल करते रहते हैं, ठीक है ना, ना चाहते हुए भी करते रहते हैं। आप सर्दी में बाहर निकलते हैं, है ना, सर्दी में बाहर निकले आपको ठंड लगने लगती है ना, और भीतर की आवाज कहती है बहुत ठंड है ना। अब इससे आपको क्या मदद मिलेगी? आपको तो यह पहले भी पता था कि हाँ भाई ठंड बहुत हो रही है, ठंड अनुभव करने वाले भी आप हैं, यह आवाज आपको ही है क्यों बता रही है? आप संसार को अपने दिमाग में दोबारा निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? अपने दिमाग में दोबारा निर्मित करते हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को नियंत्रण कर सकते हैं, किंतु बाहरी जगत पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप अपने मस्तिष्क को तो नियंत्रण कर सकते हैं, आप इसको अपने नियंत्रण में ला सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो बाहरी जगत है उसको आप नियंत्रण नहीं कर सकते। इसलिए इस विषय में आप मन में बात करते हैं। यदि आपको बाहरी संसार अपने अनुकूल नहीं मिलता, तो आप उसे भीतरी तौर पर क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं, उसका आकलन करते हैं, क्योंकि उसके बारे में शिकायत करते हैं, और फिर यह भी निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? देखो, कि इस विषय में क्या करना है, इस विषय में क्या करना है। इससे आप स्वयं को प्रबल महसूस करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं को प्रबल महसूस करते हैं। जब आपके शरीर को ठंड लगती है तो आप तापमान का कुछ नहीं कर सकते। वही ठंड लगेगी तो तापमान का थोड़ी कुछ कर सकते हैं, परंतु जब आपका दिमाग यह बोलता है ठंड हो रही है, तो आप कह सकते हैं कि बस जरा देर और हम लोग घर पहुंचने ही वाले हैं। अब आपको बेहतर महसूस होता है ना। विचार करिए, इस जगत के माध्यम से आप अपने अनुभव को नियंत्रित करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हमेशा भाई कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कैसे? देखो, मूलतः आपने देखा होगा, आप बाहरी संसार को क्या करें? अपने भीतर दोबारा निर्मित करते हैं, और फिर आप उसे अपने मस्तिष्क में जीते हैं। अपने मस्तिष्क में जीते हैं। क्या हो अगर आप ऐसा ना करने का निर्णय लें? यदि आप यह निर्णय लेते हैं कि आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ चैतन्य रूप में संसार को देखते रहेंगे, किसके रूप में? चैतन्य रूप में देखते रहेंगे, तो आप स्वयं को अधिक स्वच्छंद व अनाश्रित महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा। आपका मस्तिष्क आपकी सहायता करने का अभ्यस्त है। क्या है? अभ्यस्त है। ऐसा करने के लिए यह आपके वर्तमान अनुभव का कुछ इस तरह से संसाधन करता है कि वह आपके अतीत की मान्यताओं और अनुभवों का आभास के रूप में अनुरूप हो जाते हैं। इन सबसे नियंत्रण की झलक पैदा होती है। अगर आपका दिमाग यह नहीं करता तो स्वाभाविक होती है। इसलिए हम अपने दिमाग का प्रयोग कर
उसके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम? छेड़छाड़ कर लेते हैं। आपने देखा होगा, क्या पाएंगे आपकी, आपका दिमाग हर समय बोलता रहता है, हर समय चपड़ 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 लगा रहता है, क्योंकि आपने इसे यह कार्य सौंप रखा है, आपने इसे यह कार्य सौंप रखा है। आप इसका उपयोग एक सुरक्षा प्रणाली, एक बचाव की तरह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, यह आपको अधिक सुरक्षित महसूस करवाता है। यदि आप सही चाहते हैं, यदि आप यही चाहते हैं, तो आप जीवन को जीने के बजाय उसे रोकने के लिए प्रतिपल अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते रहेंगे। यह संसार का लगातार उजागर होने वाला है, लगातार उजागर होने वाला है, और उजागर हो रहा है, और इसका हमारे साथ या हमारे विचारों के साथ कोई संबंध नहीं है। यह आपके यहां आने से बहुत पहले भी था, ठीक है ना, जब आप पैदा हुए थे तब भी था ये, और आपके आ जाने से बहुत बाद तक रहेगा। दुनिया को संगठित रखने का नाम पर आप सिर्फ खुद को संगठित रखने की कोशिश कर रहे हैं। समझ पाए बात को, कि दुनिया को संगठित रखने के नाम पर आप सिर्फ खुद को संगठित रखने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चे निजी विकास का देखो अर्थ क्या होता है। सच्चे निजी विकास का अर्थ, आप उस समय उस अंश से आगे बढ़ना चाहते हैं जो ठीक नहीं है और सुरक्षा चाहता है, लगातार यह सोचकर कि आप स्वयं भी रहकर उस आवाज को सुनते हैं, और ऐसा करना संभव है यदि तरीका है। इसका क्या है? तरीका है। आपके भीतर का वह अंश जो यह जानना चाहता है कि आप हर समय खुद से ही अपने बारे में बात करते रहते हैं, हमेशा शांत रहता है। यह आपके मस्तिष्क की गहराई में खुलने वाला द्वार है, हमेशा शांत रहता है। कौन सा? देखो, अपने बारे में बात करते रहते हैं हमेशा, जो यह जानता है कि क्या आप हर समय खुद से ही अपने बारे में बात करते रहते हैं, और यह आपके अस्तित्व की गहराइयों में खुलने वाला द्वार है। इसके अस्तित्व की गहराइयों में खुलने वाला क्या है? द्वार है, और यही हरिद्वार है। इस बात का एहसास होना कि आप उस आवाज को बोलते हुए देख रहे हैं, इसी बात का सिर्फ क्या एहसास होना कि आप उसको बोलते हुए देख रहे हैं, एक शानदार भीतरी यात्रा की दहलीज पर खड़े होने के समान है। यदि ठीक से प्रयोग किया जाए तो यही मस्तिष्क मानसिक आवाज, जो चिंता, बेचैनी और उन्मादा का स्रोत है, सच्ची आध्यात्मिक चेतना का आरंभिक स्थल बन सकता है, यदि आपने आवाज सुनने वाले को पहचान लिया। यदि आपने उस आवाज सुनने वाले को पहचान लिया, तो आप उत्पत्ति के महानतम रहस्यों में से एक को जान पाएंगे। समझ पाए बात को? देखो, क्लियर हुई बात? तो हाँ, क्वेश्चन मार्क लग गया ना, ठीक है। आपका आंतरिक साथी कौन है? अब देखो, इसको सिर्फ देखना है, एहसास करना है, और हम अगली बार किसका बात करेंगे? हम बात करेंगे आपका आंतरिक साथी, हु आर यू।